A news update is sponsored by Codemex Soft Solution Private Limited। अब आपके शहर रीवा में हमारे यहाँ ग्राफिक डिज़ाइन, UI UX, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, DSA, पाइथन एंड जावा और AI की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ वेबसाइट डिज़ाइन, ऐप एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और SEO जैसी सर्विसेज भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में 2 दिन का फ्री डेमो सेशन प्राप्त करने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3री मंजिल बद्रिका टावर, अंगूरी बिल्डिंग के पीछे, सिरमौर चौराहे के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। रीवा शहर से इन दिनों हिंदुओं की भावनाओं को लगातार आहत करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। जहां विगत दिनों पूर्व मऊगंज से देवी की मूर्ति गायब होने का मामला प्रकाश में आया था, वहीं एक बार फिर सिमरिया से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है, जिससे हिंदू धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। विगत दिनों पहले बधरी सिमरिया में सार्वजनिक स्थान पर विराजमान श्री हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था, जिससे हिंदू धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंची थी, जिससे आक्रोशित लोगों के द्वारा दोषियों पर उचित कार्रवाई को लेकर मंदिर प्रांगण में अपनी मांगों को लेकर धरना दिया गया। इसके बाद प्रशासन को जानकारी लगते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाइश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और इसमें कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया है, जिन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। तदुपरांत सिमरिया तहसीलदार एवं सिमरिया थाना प्रभारी की उपस्थिति में विधि सम्मत कार्यवाही हेतु चर्चा हुई, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई करते हुए पुनः श्री हनुमान जी की प्रतिमा वैदिक परंपरा अनुसार विराजमान करने के लिए उपस्थित धर्मानुरागियों को आश्वस्त किया गया। को खंडित की गई प्रतिमा को क्या इसी लाइन जहाँ पे हम लोग उस घटना के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली थी और काफ़ी आहत हुआ आदमी। यहाँ से हम लोग, हमारे सहयोगी साथी श्री प्रवीण गौतम जी, प्रदीप गौतम जी, विनय गौतम जी और ओम बलदाम त्रिपाठी जी एवं दीपू मिश्रा जी और अन्य साथीगण यहाँ से घटना स्थल के लिए हम लोग कल गए थे। 4 दिवस का समय लगा। कार्यवाही पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ नहीं सामने आ रही थी। तो उसमें हम लोगों ने जब घटना स्थल पर जाकर देखा तो स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश था। स्थानीय लोगों का कहना था, स्वाभाविक सी बात है, एक तो हनुमान जी की प्रतिमा को इस तरह से क्षतिग्रस्त करना और जो बिल्कुल ज्वलंत भाव को जन्म देती। तो हम लोग वहाँ गए और जब घटना स्थल में देखा कि स्थानीय लोगों में आक्रोश है, वहाँ पे ग्राम पंचायत के सरपंच थे, भूतपूर्व सरपंच साहब थे। इसके बाद जब हम लोगों ने आग्रह किया कि भाई प्रशासन स्तर के लोग आएँ और वहाँ पे जो यथा स्थिति है उस पर अपन बात करेंगे, आग्रह करेंगे कि जो कार्रवाई होनी चाहिए, प्राथमिकी कार्रवाई तो थाना सिमरिया द्वारा कर ली गई थी, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी न होना और इतना समय निकल जाना ये थोड़ा सा संदेहास्पद था। तो हम लोगों ने आग्रह किया, इस पर तहसीलदार साहब सिमरिया और थाना प्रभारी महोदय सिमरिया वहाँ पर आए घटनास्थल पर। उनसे इस विषय पे चर्चा हुई। उन लोगों ने आश्वस्त किया कि हम उचित कार्यवाही करते हुए, जो विधि सम्मत कार्यवाही होगी, कार्यवाही करते हुए और पुनः भगवान हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसको विराजमान करने का पूरा सहयोग करेंगे और इसी जो वैदिक परंपरा है उसके आधार पर। और उन्होंने आश्वस्त किया, इससे सभी ग्रामीण जनों में एक संतोष की स्थिति निर्मित हुई। जो आक्रोश था वो कहीं न कहीं शासन का सहयोग का जो आश्वासन दिया गया कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो उससे लोगों में संतोष हुआ है और इसी के लिए हम लोग आए हैं। हम लोगों ने ये भी उनसे आग्रह किया कि अगर इसमें भी विलम्ब होता है तो हम लोग आपके खिलाफ भी जाएंगे। तो जो थाना सिमरिया महोदय थे, वो थाना प्रभारी थे, तो उनके द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि हम कार्यवाही करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तहसीलदार महोदय थे, तो उनके द्वारा भी आश्वस्त किया गया। पंचू सिंह। क्या मामला है? मामला तो आप सबके अधीन तो है ही मामला, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि
सबसे पहले तो हम ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जो राम के नाम पर हम सबको बरगला कर, समाज को बरगला कर हम सब लोग उनको वोट देते हैं। आज ये स्थिति है कि आज स्थिति ये है भाई साहब, मैं आपको स्थिति ये है कि आज जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री आज कृष्ण भगवान को, राम भगवान को, पूरा ये जो यहाँ तक कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये सब राम के नाम पर हम सब लोग, धर्म के नाम पर हम सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आज हमारी मूर्ति सुरक्षित नहीं है। आज हम मूर्ति के लिए, अपने भगवान के लिए, आज हमारे धर्म में ही कुछ ऐसे असामाजिक तत्व पाए जा रहे हैं जो किसका संरक्षक है, किसका संरक्षण है। आज बीते दिन हो गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम सब अभी हमारे जैसे पंचू भैया और हमारे संगठन के प्रदेश महामंत्री आदरणीय प्रवीण गौतम जी कल मौके का निरीक्षण किए थे। वहाँ पर टीआई साहब भी थे, समरिया टीआई साहब भी थे वहाँ पर, और वहाँ आश्वस्त किया है। और यदि ये 2 दिन का उन्होंने समय मांगा है, 2 दिन के अंदर यदि वहाँ हमारी मंदिर की स्थापना नहीं होती है तो जितने हमारे संगठन के लोग हैं और अन्य साथी जो हमारे बजरंगबली को मानने वाले हैं, जो हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, हम सब इकट्ठा होकर, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए, इस लड़ाई को हम बजरंगबली को वहाँ पर मूर्ति स्थापित करेंगे। और यहाँ जो सीधे रीवा का भी घेराव करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से लेके मध्य प्रदेश तक भी घेराव करेंगे, पर अपने धर्म में हम आँच नहीं आने देंगे। मेरा नाम लवकुश त्रिपाठी है, मैं बजरंग सेना का संभागीय संगठन मंत्री हूँ। A news update is sponsored by Codemex Soft Solution Private Limited। अब आपके शहर रीवा में हमारे यहाँ ग्राफिक डिज़ाइन, UI UX, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, DSA, पाइथन एंड जावा और AI की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ वेबसाइट डिज़ाइन, ऐप एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और SEO जैसी सर्विसेज भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में 2 दिन का फ्री डेमो सेशन प्राप्त करने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3री मंजिल बद्रिका टावर, अंगूरी बिल्डिंग के पीछे, सिरमौर चौराहे के पास, रीवा, मध्य प्रदेश।